क्रिस्टोफ जोसेफ मिसिंग केस। जर्मनी में गायब हुई 7 साल की बच्चे की दिल दहला देने वाली दास्तान। आज हम आपको जर्मनी की सच्ची कहानी की पूरी दिल दहला देने वाली दास्तान को बताने वाले हैं, जहां एक 7 साल की मासूम लड़की का मर्डर होता है। लेकिन इस केस में हत्यारे को जो सजा दी जाती है, उसने दुनिया में सुर्खियां बटोर ली। इस केस ने जर्मनी के उस शहर को ही नहीं बल्कि पूरे जर्मनी को हिला कर रख दिया। इस केस को क्रिस्टोफ जोसेफ मर्डर केस के नाम से जाना जाता है। तो क्या थी इस केस की पूरी कहानी? आज की इस कहानी की शुरुआत साल 1950 में हुई थी, जब जर्मनी के एक शहर में मरियम नाम की लड़की का जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के साथ ही उसका जीवन नर्क जैसा था, क्योंकि मरियम के पिता एक शराबी थे और शराब पीकर वो मरियम और उसकी माँ को बुरी तरह पीटा करते थे। इसीलिए जब मरियम की उम्र 16 साल की थी, तब मरियम की माँ ने मरियम के पिता को तलाक दे दिया। लेकिन उस समय मरियम खुद भी गर्भवती थी। पिता का घर छोड़ने के बाद मरियम और उसकी माँ का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। इस पर मरियम के बच्चे का खर्चा, इसीलिए मरियम ने अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। लेकिन 18 साल की उम्र में मरियम ने फिर से एक बच्चे को जन्म दिया। इस पूरी कहानी में मरियम का पति कौन था, कहाँ था, या मरियम गर्भवती कैसे होती थी, इस बात का कभी पता ही नहीं लग पाया। खैर, एक बार फिर मरियम की माँ ने मरियम को अपने बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ने को कहा, क्योंकि वही पैसों की तंगी और मरियम को भी ना चाहते हुए अपने दूसरे बच्चे को भी अनाथ आश्रम में छोड़ना पड़ा। सन 1973 आ चुका था और यहाँ एक बार फिर से मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया। बेटे को जन्म देते ही जर्मनी सरकार ने मरियम को कुछ नोटिस भेजा, जिसमें लिखा था कि अब मरियम को सर्जरी करवानी होगी, जिससे अब वो बच्चे पैदा ना कर सके, क्योंकि उन दिनों जर्मनी का ये रूल था कि कोई भी महिला 3 बच्चों से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए मरियम को मजबूरन वो सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी करवा कर मरियम फिर से अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर पहुंची। लेकिन एक बार फिर मरियम की माँ ने मरियम को उसकी बेटी को अनाथ आश्रम छोड़ने को कहा। लेकिन इस बार मरियम ने साफ साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि अब वो अपनी बेटी को अपने पास रखेगी, चाहे उसे दिन रात मेहनत करनी पड़े, क्योंकि इसके बाद वो अब कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस बात को लेकर मरियम और उसकी माँ में झगड़ा हो गया और उसी दिन मरियम ने अपनी बेटी के साथ अपनी माँ का घर छोड़ दिया और वो अपनी बेटी के साथ जर्मनी के दूसरे शहर में किराए पर रहने लगी। मरियम ने अपनी बेटी का नाम क्रिस्टोफ रखा। मरियम दिन भर अपनी बेटी के साथ रहती और रात को उसे सुलाकर होटल में वेटर की जॉब करती। मरियम ने अपनी बेटी को बहुत ही नाजों से पाला था। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ काफी खुश थी और इनकी जिंदगी के 7 साल कैसे बीते इन्हें पता भी नहीं चला। अब तक साल 1980 आ चुका था। क्रिस्टोफ 7 साल की हो चुकी थी और स्कूल जाने लगी थी। लेकिन एक दिन सुबह सुबह क्रिस्टोफ अपनी माँ से नाराज थी। उस दिन ना तो क्रिस्टोफ स्कूल जाना चाहती थी, ना ही उसे अपनी माँ से बात करनी थी। इसीलिए क्रिस्टोफ नाराज होकर घर से निकल गई। क्रिस्टोफ अक्सर अपनी माँ से नाराज होकर घर से निकल जाया करती थी, लेकिन कुछ घंटों बाद वो खुद ही घर पर लौट आती थी। लेकिन उस दिन क्रिस्टोफ शाम तक घर नहीं आई। मरियम ने आसपास के कई इलाकों में अपनी बेटी की तलाश की, लेकिन जब क्रिस्टोफ का कुछ पता नहीं चला तो मरियम थाने गई और अपनी बेटी की गुमशुदगी दर्ज करवाई। लेकिन जैसे ही मरियम उस थाने से बाहर निकल रही थी, उसने एक महिला को थाने के अंदर आते हुए देखा। मरियम ने उस महिला को कई बार अपने घर के आसपास देखा था, इसीलिए मरियम उस महिला के पीछे पीछे अंदर गई। वो महिला अपने प्रेमी के खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज करवाने आई थी
और उसकी कंप्लेन ये थी कि उसके प्रेमी ने उसी के पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची की हत्या कर दी है। जब उस महिला ने अपने प्रेमी की डिटेल पुलिस को दी तो मरियम समझ चुकी थी कि यहाँ पर हत्या उसकी बेटी की हुई है, क्योंकि उस महिला का प्रेमी मरियम का पड़ोसी था। पुलिस उस हत्यारे के घर जाती है, उसे गिरफ्तार कर थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है। और पूछताछ की ये कहानी आप सभी को हैरान कर देगी। दरअसल क्लॉज नाम का ये व्यक्ति, जिसकी उम्र 35 साल थी, कुछ साल पहले भी इसने 2 बच्चियों का यौन शोषण किया था, जिसके बाद क्लॉज को जेल की सजा के साथ कुछ दवाइयां दी जाती थी। जब क्लॉज अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आया तो उसे एक लड़के से प्यार हो गया, लेकिन क्लॉज की प्रेमिका अक्सर ही क्लॉज को नपुंसक कहा करती थी। ये बात क्लॉज को हमेशा याद रहती थी और जब क्लॉज ने क्रिस्टोफ को अपने घर से गुस्से में निकलते देखा तो क्लॉज क्रिस्टोफ को बहला फुसला कर अपने साथ अपने घर ले आया। घर के अंदर जाते ही क्लॉज ने दरवाजा बंद कर दिया और क्रिस्टोफ का बलात्कार किया। इस बीच क्रिस्टोफ काफी चिल्ला रही थी, इसीलिए क्लॉज ने क्रिस्टोफ का मुंह तकिए से दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। क्रिस्टोफ की हत्या के बाद क्लॉज ने क्रिस्टोफ को एक कार्टून में पैक किया और ऊपर से उस कार्टून पर टेप लगा दी। उसी दिन क्लॉज ने उस कार्टून को पास ही की नदी के किनारे गड्ढा खोदकर क्रिस्टोफ को दफना दिया। लेकिन पुलिस पूछताछ में क्लॉज 7 साल की बच्चे पर यह इल्जाम लगा रहा था कि उसने क्लॉज को ब्लैकमेल किया और वो क्लॉज से पैसे मांग रही थी। जब ये सारी बातें क्रिस्टोफ की मां मरियम को पता चली तो वो अपनी बेटे की इस तरह की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। देखते ही देखते ये केस जर्मनी में चर्चा का विषय बन गया। इस बीच कई बार कोर्ट में इस केस की सुनवाई हुई और हर सुनवाई पर क्लॉज क्रिस्टोफ के बारे में अपशब्द बोलता था। ये बात मरियम के अंदर एक आग पैदा कर रही थी। जैसे वो अपनी बेटी के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्द सुनती, उसका मन होता कि वो क्लॉज को जान से खत्म कर दे। लेकिन आखिर की सुनवाई में तो क्लॉज ने हद ही पार कर दी। उसने कोर्ट के अंदर जज से ये कहा कि वो क्रिस्टोफ के बारे में कुछ और भी बताना चाहता है, लेकिन वो ये अगली सुनवाई में बताएगा। क्लॉज की ये बात मरियम के सीधा दिल पर लगी और जिस दिन क्लॉज की आखिरी सुनवाई थी उस दिन मरियम अपने साथ एक पिस्टल लाई थी जिसमें पूरी 8 गोलियां भरी थी। और जैसे ही क्लॉज कोर्ट रूम के अंदर दाखिल हुआ, मरियम ने वो 8 गोलियां उसके सीने पे आर पार कर दी। पूरे कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही मरियम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में डाल दिया गया। मरियम चाहती थी कि उसे इस गुनाह की सजा ना मिले, इसीलिए उसने अच्छा वकील हायर करने के लिए जेल के अंदर ही अपनी बेटी के साथ हुए अपराध की किताब लिख डाली, जिससे मरियम ने काफी पैसे कमाए और अच्छे से अच्छा वकील हायर किया। वैसे तो हत्या में 20 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन इस केस में मरियम को 6 साल की सजा सुनाई गई, क्योंकि मरियम के वकील ने इस हत्या को गैर इरादतन हत्या करार कर दिया। लेकिन मरियम 3 साल में ही जेल से रिहा हो गई और कुछ ही सालों बाद उसे कैंसर हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मौत से पहले उसने कहीं मीडिया वालों को अपने घर बुलाया और उनसे ये कहा कि उसकी जीवनी पर एक फिल्म बननी चाहिए। साथ ही उसकी ये इच्छा थी कि उसकी लाश को उसकी बेटी के बगल में ही दफनाया जाए। तो इस घटना के बारे में आप सभी की क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।